टीवी सीरियल्स की कहानियाँ भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं और रियल लाइफ की तरह टीवी सीरियल्स में भी जो मेल्स हैं उनकी ईगो छोटी सी ही है। अब तारा और सम्राट को ही ले लीजिए। तारा को अभी तक सम्राट ने खूब गिल्टी फील कराया, उनको गिल्ट ट्रिप में डाला, लेकिन अब जब तारा ने फाइनली थक हार के डिवोर्स लेने का सोच लिया है तो सम्राट की मेल ईगो हर्ट हो गई है। और वो है तलाक तलाक तलाक। तलाक नहीं दे पाएंगे, मुझे तलाक करना है। वाह भाई सम्राट, ये आपका अच्छा है कि जब जब आपका मन करता है आप तारा पर ना सवाल खड़े करते हैं, जब मन करता है उससे तलाक की बातें करते हैं, और आज जब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है और तलाक की मांग तारा ने की है तब आपका मेल ईगो जाग उठा है। क्यों एक पत्नी तलाक देने का फैसला नहीं कर सकती है? परिवार वालों के साथ साथ आपने भी तो तारा के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। एक दिन पहले अपनी पत्नी तारा की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि आई लव यू तारा, और फिर अगले ही दिन उसके चरित्र पर सवाल उठाकर उसे दोषी ठहराते। तब आप याद रखें। हाँ, पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया है। मैंने जो उस पर डॉक्टर की बात पे विश्वास कर लिया था कि वो प्रेग्नेंट है और फाइनली पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो बस अब उसी के चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, या पता नहीं सूरज उससे करवा रहा है या क्या हो रहा है। अब वो अड़ गई है कि हमें तलाक चाहिए तलाक चाहिए तलाक चाहिए, और सम्राट कह रहा है हमें दूंगा नहीं तलाक। तो अब देखते हैं कहाँ तक जाता है तलाक 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 खेलना। फिर वो चीखती रही चिल्लाती रही कि वो माँ नहीं बनने वाली है, लेकिन आपने क्या किया? आपने केवल उस पर शक किया, उसे एक कमरे में जानवरों की तरफ बांध दिया। जानवर से याद आया, ये देखिए आपके घर में भी एक जानवर आ गया है और इसी जानवर के जरिए तारा ने तलाक के कागजात मंगवाए हैं। अब सम्राट को पछतावा हो रहा है, अपने किए पर वो शर्मिंदा है। तारा से देखिए वो कैसे मिन्नतें कर रहा है कि मुझे तलाक मत दो। और भी बहुत सी चीजें होंगी आगे जो तुम हमें समझाना हम समझ जाएंगे। समझे तलाक और मांगो, हम हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं तुमसे, हमें छोड़ के मत जाओ। उसे ऐसा लगता है कि मेरा हर बार का यही ड्रामा है कि सम्राट हर बार यही करता है कि वो किसी और की बात में आ जाता है और तारा को बेइज्जत कर उसकी बेइज्जती करता है, उसे इज्जत नहीं देता वो। और सम्राट अपनी जगह सही है। ऑफ कोर्स अगर एक आदमी को पता लगेगा कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उन दोनों के बीच में वैसे रिलेशन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स कोई भी मर्द होगा जो अपनी बीवी से प्यार करता होगा तो पागल होगा ही ना। और जब वो बात प्रूव हो गई तो उसके बाद वो अब नॉर्मल हो गया, वो माफ़ी मांग रहा है, वो कोयले पे भी चल रहा है उसके लिए, अभी देखो रो भी रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन अब वो मान ही नहीं रही। तो ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार होते हैं लड़के ऐसे ही होते हैं कि ठीक है ना, अभी हमारे बीच में रिलेशन नहीं है और तो उसको पता लगे कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो पागल ही होगा ना वो, उसे तो नींद नहीं आएगी रात को। तो वैसे ही सम्राट का था। तो अब वो लड़की अलग एटीट्यूड में चल रही है कि नहीं हमें तलाक चाहिए, तुम हमारी बेइज्जती करते हो। तो देखते हैं सम्राट क्या करेगा। अब तारा ने फैसला ले लिया है, उसका फैसला तो फिलहाल कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, अगर राइटर चाहे तो अपनी कहानी को अलग ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं, और वैसे भी अब कहानी लीप की ओर बढ़ने वाली है। एक बार फिर से कहानी में लीप होगा, तारा तो वही रहेगी, केवल उसका पहनावा और रहने का ढंग बदल जाएगा। और बात करेंगे सम्राट की, तो सम्राट अपनी तारा के प्यार में बावला सा हो जाएगा, या फिर यूँ कहे देवदास बन जाएगा। देखो ना यार, अपनी गलती मान रहे, प्रायश्चित कर रहे हैं। समझाओ ना तारा को यार, हम तलाक नहीं देना चाहते, उसे नहीं दे सकते तलाक। समझा मान जाए, हम नहीं रह सकते उसके बगैर यार। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।